खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। Here is a spark where learning begins with joy and belonging. A place where every child is seen, heard and valued. Little hands that scribble today grow into confident voices tomorrow. Curious minds turn ideas into action. Victories are celebrated and every fall becomes a lesson. Children find confidence on stage, teamwork on the field, and wonder in everyday moments. Because here at Mother's Pride, every smile matters, where passions are discovered and learning becomes life. Admissions open. Mother's Pride Public School, where dreams come true. नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं आपके साथ निशांत गुप्ता। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। अब आपको खबरनामा 2 पार्ट्स में देखने को मिलेगा। इस खबरनामे में हर रोज रात 9 बजे बात होगी सीतापुर की महत्वपूर्ण खबरों की और दूसरे पार्ट में बात होगी यूपी की बड़ी खबरों की। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे कलेक्ट्रेट में हुई बैंकर्स बैठक, योजनाओं की धीमी प्रगति पर डीएम नाराज। फिर बात करेंगे पेट्रोल डीजल अफवाह से पंपों पर भीड़, लिमिट में हो रही बिक्री, हाईकोर्ट से प्रधान संतोषी देवी को राहत, वित्तीय अधिकार बहाल और खबरनामे के अंत में जानेंगे डायल 112 में शामिल हुई नई स्कॉर्पियो गाड़ियां, आपात सेवा मजबूत। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। महमूदाबाद में गैस सिलेंडर की किल्लत, उपभोक्ता परेशान। ललिता देवी मंदिर में अष्टमी पर उमड़ी भारी भीड़। सऊदी में मृतक युवक के परिवार को सहायता की मांग तेज। पुलिस ने 5 गुम मोबाइल बरामद कर मालिकों को लौटाए। कांस्टेबल की हार्ट अटैक से मौत, पुलिस विभाग में शोक। हिस्ट्री चीटर लुकमान गिरफ्तार, लाखों का सामान बरामद। खबरनामे की शुरुआत सीतापुर की खबरों के साथ। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक की। डीएम डॉक्टर अजगरपति आर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद स्तरीय बैंकर सलाहकार समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डीएम ने सभी बैंकों को निर्देश दिए कि योजनाओं का लाभ पात्रों तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचे और सीएम युवा उद्यमी, पीएम स्वनिधि और NRLM योजनाओं में धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए सुधार के निर्देश दिए गए। डीएम डॉक्टर अजगरपति आर ने लंबित और अस्वीकृत आवेदनों की पुनः समीक्षा के आदेश दिए। बैठक में लीड बैंक मैनेजर मनोज कुमार सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। पेट्रोल डीजल की अफवाहों के चलते पेट्रोल पंपों पर लोगों की भीड़ देखी गई। इसके बाद ही आई इंडिया ने शहर के विभिन्न पेट्रोल पंपों पर जाकर स्थिति देखी। इसी दौरान जेपी पेट्रोल पंप संचालक ने बताया, अगर पेट्रोल गाड़ी नहीं आती है तो उनके पास केवल 2 दिन का ही पेट्रोल डीजल बचा है। कुछ पेट्रोल पंपों ने वाहनों में तेल भरने की लिमिट बना दी है। मोटरसाइकिल में 100 रुपये का और कार में 500 रुपये से 1000 रुपये का ही पेट्रोल डीजल भरने की पंप कर्मियों को अनुमति दी है। साथ ही अन्य पंप मालिकों का कहना है कि उनके पास अभी कुछ दिनों तक तेल को लेकर कोई भी समस्या नहीं होगी। लोगों से अफवाहों से बचने के लिए भी कहा गया। लखनऊ खंडपीठ के उच्च न्यायालय ने जिले के ब्लॉक सकरन की प्रधान संतोषी देवी को बड़ी राहत देते हुए उनके वित्तीय अधिकार बहाल कर दिए हैं। इससे पहले डीएम डॉक्टर अजगरपति आर ने 48,54,000 रुपए के कथित भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई करते हुए उनके वित्तीय अधिकार सीज कर दिए थे। इस फैसले के खिलाफ संतोषी देवी ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आदेश पारित करते हुए उनके अधिकार बहाल कर दिए। इस निर्णय से स्थानीय प्रशासन और ग्राम पंचायत की कार्यप्रणाली पर भी असर पड़ने की संभावना है। अब बात होगी सीतापुर पुलिस के डायल 112 को मिले नए 4 पहिया वाहनों की। सीतापुर पुलिस की आपातकालीन सेवा को और मजबूत करते हुए डायल 112 में 2 नए 4 पहिया स्कॉर्पियो वाहन शामिल किए गए। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर से झंडी दिखाकर वाहनों को रवाना किया। इन नए वाहनों के शामिल होने से आपातकालीन स्थितियों में पुलिस की प्रतिक्रिया क्षमता और तेज होगी, जिससे आमजन को त्वरित सहायता मिल सकेगी। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह, एएसपी सीओ नगर विनायक भोसले और डायल 112 प्रभारी शिव बालक वर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा सीतापुर जिले के ब्लॉक सकरन में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रत्येक ब्लॉक से 2 ग्राम प्रधानों का चयन किया गया। इस क्रम में सकरन की प्रधान संतोषी देवी का चयन हुआ। कार्यक्रम के दौरान उनके प्रतिनिधि सचिन यादव को सम्मानित किया गया। बोर्ड द्वारा यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है। संतोषी देवी के चयन से क्षेत्र में विकास कार्यों और स्वरोजगार योजनाओं को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे स्थानीय लोगों को भी लाभ मिलेगा। अनोगी सदना मिश्रिक मार्ग पर एक डीसीएम वाहन में अचानक भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही फायर स्टेशन सिधौली की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना की गंभीरता को देखते हुए मुख्य अग्निशमन अधिकारी सीतापुर भी मौके पर मौजूद रहे। साथ ही फायर स्टेशन मिश्रिक और सीतापुर यूनिट ने भी राहत कार्य में सहयोग किया। समय रहते आग बुझा ली गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। हालांकि आग लगने के कारणों की जाँच की जा रही है। हरगांव क्षेत्र में सीतापुर लखीमपुर मार्ग पर कल्याणपुर मोल के पास देर रात हुए सड़क हादसे में 25 वर्षीय आकाश तिवारी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उनके साथी अंकुर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज लखनऊ में चल रहा है। पिसावा के गड़ासा कुतुबनगर के रहने वाले आकाश तिवारी अपनी ननिहाल जोशीटोला हरगांव में रहते थे। बताया गया कि स्विफ्ट डिजायर और इनोवा की टक्कर में यह हादसा हुआ। घायल अंकुर का लखनऊ में इलाज चल रहा है। आकाश की 4 साल पहले शादी हुई थी और उनका 3 साल का बेटा है, जिससे परिवार में कोहराम मचा है। इस खबर में बात होगी लगातार हो रही रसोई गैस सिलेंडरों की किल्लत की। महमूदाबाद में गैस सिलेंडर की भारी किल्लत से उपभोक्ता परेशान है। गैस एजेंसियों पर सैकड़ों की संख्या में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है, जहां महिलाएं भी लंबी लंबी लाइनें में लगने को मजबूर हैं। उपभोक्ताओं का आरोप है कि 8 मार्च को बुकिंग के बावजूद अभी तक डिलीवरी नहीं हुई। कुछ लोगों ने सिलेंडर के नाम पर अतिरिक्त वसूली का भी आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि पहले होम डिलीवरी में भी इसी तरह पैसे लिए जाते थे। बढ़ती समस्या को लेकर उपभोक्ता जल्द समाधान की मांग कर रहे हैं। नवरात्र जैसे आस्था के पर्व में भी मोहाली ब्लॉक के बड़ागांव स्थित संतोषी माता मंदिर में बुनियादी सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। मंदिर का आरओ प्लांट 18 महीनों से खराब है और सेमी हाई मास्ट लाइट भी बंद पड़ी है, जिससे पानी और रोशनी दोनों की समस्या बनी हुई है। स्थानीय व्यापारी हिमांशु गुप्ता, श्रीराम चाट भंडार, राम प्रकाश सिंह, नागेंद्र सिंह, राजेश राठौर, प्रियांशु राठौर व शंकर बख्श सिंह ने इस पर नाराजगी जताई। वहीं जेई मनमोहन ने जल्द समस्या का समाधान का आश्वासन दिया। पर सेहरा के ढकिया में प्रधान कुनिंद्रा यादव का वाटर कूलर भी खराब है, जिस पर सचिव प्रशांत ने संज्ञान लिया है। अब बात होगी नवरात्र अष्टमी के दिन ललिता देवी मंदिर में लगी भारी भीड़ की। नैमिषारण्य स्थित मां ललिता देवी मंदिर में चैत्र नवरात्र अष्टमी के अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। सुबह 5 बजे से ही दर्शन पूजन का क्रम शुरू हो गया था। मंदिर परिसर में स्तुति पाठ और हवन का आयोजन हुआ, जहां पुजारी अटल बिहारी ने विधि विधान से आरती संपन्न कराई। कई श्रद्धालुओं ने कन्या भोज कर पुण्य अर्जित किया। मंदिर समिति द्वारा प्रसाद वितरण भी किया गया। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर थाना प्रभारी नवनीत मिश्रा के नेतृत्व में भारी पुलिस बल तैनात रहा, जिससे श्रद्धालुओं को सुरक्षित वातावरण मिला। सऊदी में मृतक रवि गोपाल के मामले में उनके परिवार की मदद की मांग तेज हो गई है। रवि के भाई ने एमएलसी पवन सिंह चौहान और विधायक आशा मौर्य से मुलाकात कर आर्थिक सहायता की गुहार लगाई। इस दौरान मनमोहन ने मृतक की पत्नी को नौकरी देने की मांग उठाई। नेताओं ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बताया गया है कि रवि गोपाल दहेज में मिली मोटरसाइकिल बेचकर विदेश गए थे। अब परिवार को उम्मीद है कि सरकार और संबंधित एजेंसियों से आर्थिक सहायता मिल सकेगी, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। गंगा स्वच्छता पखवाड़ा के तहत जिला गंगा समिति ने व्यापक स्वच्छता और जागरूकता अभियान चलाया। नैमिषारण्य के गोमती घाट सहित प्रमुख स्थानों पर सफाई अभियान में शैलेंद्र कुमार, सुनैना गुप्ता, अपर्णा गुप्ता और वन दरोगा लक्ष्मी यादव सहित कई लोगों ने भाग लिया। जमयतपुर कंपोजिट विद्यालय में अमित कुमार सक्सेना व प्रधानाचार्य योगेंद्र पांडे की मौजूदगी में प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। गंगा शपथ व हस्ताक्षर अभियान भी चला। तारकनाथ मंदिर, सरायन घाट व राजघाट नैमिषारण्य में भव्य गंगा आरती हुई। कार्यक्रम में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। सिधौली तहसील के हिंडौरा गांव में कथित भूमि घोटाला और किसानों की फसल उजाड़े जाने के विरोध में सोशलिस्ट किसान सभा का न्याय दो पैदल मार्च जोर पकड़ता नजर आया। इस आंदोलन को ऑल इंडिया पीपल्स फंड का भी समर्थन मिला, जहां राज्य सचिव डॉक्टर ब्रज बिहारी और सुनीला रावत मार्च में शामिल हुए। जानकारी देते हुए कार्यालय सचिव एन गौतम ने बताया कि बरई जलालपुर में डॉक्टर बिहारी ने सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया। इस दौरान संदीप पांडे भी मौजूद रहे। खैराबाद में रात्रि विश्राम के बाद शुक्रवार को मार्च और सीतापुर जिलाधिकारी कार्यालय की ओर बढ़ेगा। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। Every child is unique and deserves a school that truly understands their potential. At Bright Future Public School Sidholi, learning goes beyond textbooks. With experienced teachers, modern teaching methods, and personal attention for every student. We believe in academic excellence, strong values, creativity, and confidence. A
safe, caring environment where children grow, learn and succeed. Admissions open! Enroll today at Bright Future Public School, Sidhauli, where bright minds build a brighter future. At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. इस खबर में बात होगी पुलिस के सराहनीय कार्य की। सीतापुर पुलिस ने एक बार फिर अपनी सक्रियता का परिचय देते हुए खोए हुए मोबाइल फोन उनके असली मालिकों तक पहुंचाए। CEIR पोर्टल की मदद से थाना इमलिया सुल्तानपुर पुलिस ने 5 गुम मोबाइल बरामद किए। सीओ नागेंद्र चौबे के पर्यवेक्षण में कार्रवाई हुई। मोबाइल जयकरण, मोहम्मद आसिफ, तौफीक अहमद, जयप्रकाश तिवारी और निर्मल कुमार को सुपुर्द किए गए। टीम में आशीष तिवारी, सुखवीर सिंह और रेखा शामिल रही। सीतापुर पुलिस की मजबूत पैरवी का असर अदालत में साफ दिखा। यूपी पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत थाना खैराबाद के मुकदमे में अभियुक्त राजेंद्र को सजा सुनाई गई। प्रभावी विवेचना का अभियोजन के चलते कोर्ट ने 3 माह 8 दिन का कारावास और 2000 रुपये जुर्माना लगाया। यह कार्रवाई कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। मछेटा स्थित प्रसिद्ध भारासेनी मंदिर में आयोजित देवी जागरण में भक्ति और आस्था का अनुपम संगम देखने को मिला। लखीमपुर से आए कलाकारों ने घर में पधारो गजानन जी और गणपति बप्पा मोरिया जैसे भक्ति गीतों से श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत भाजपा मंडल अध्यक्ष राहुल सिंह, चेयरमैन रामगोपाल अवस्थी और थाना अध्यक्ष प्रभात कुमार गुप्ता ने पूजन अर्चन के साथ की। अनुराग मस्ताना ग्रुप की झांकियों ने भी खूब तालियां बटोरी। सुबह तारा देवी कथा के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। आयोजक संतोष शुक्ला ने सहयोगियों को धन्यवाद देते हुए अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। सदना थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव में अवैध पेड़ कटान का मामला सामने आने से ग्रामीणों में भारी रोष है। खड़े, चिलवल और नीम के पेड़ों को बिना अनुमति काटे जाने का आरोप लगा है। ग्रामीणों ने प्रधान और लेखपाल पर मिलीभगत का शक जताया है और IGRS पोर्टल पर डायल 100 पर शिकायत दर्ज कराई है। लेखपाल अभिषेक दीक्षित ने जनगणना प्रशिक्षण का हवाला दिया, जबकि वन दरोगा ऋषभ सिंह ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। ग्रामीणों ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई और भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की है। लहरपुर के आदर्श कैलाश नाथ इंटर कॉलेज में चल रहे राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय शिविर के 5वें दिन पर्यावरण गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नीता सिंह, विनोद शुक्ला और संजीत मिश्रा ने पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम अधिकारी विजय कुमार निगम ने कहा कि NSS के माध्यम से गांवों में सकारात्मक बदलाव संभव है। स्वयंसेवकों ने ग्रामीणों को स्वच्छता और वृक्षारोपण के लिए जागरूक किया। छात्राओं ने प्रेरक नारे प्रस्तुत किए। प्रधानाचार्य अवधेश कुमार अवस्थी ने कहा कि ऐसी योजनाएं निरंतर चले तो गाँवों में व्यापक सुधार संभव है। मिस्री क्षेत्र में कौशल विकास केंद्र और आधार सेंटर दिलाने के नाम पर 2,40,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। सदना के रहने वाले नीरज कुमार ने आरोप लगाया कि रामबाग के रहने वाले नितेश कुमार ने अपने व रिश्तेदारों के खातों में पैसे ट्रांसफर कराए, लेकिन सेंटर नहीं दिलाया। पैसे वापस करने के नाम पर आरोपी लगातार टालमटोल करता रहा। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। इस घटना से क्षेत्र में ठगी के मामलों को लेकर चिंता बढ़ गई है और लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की गई। सदना कस्बे में देर रात एक DCM में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सुंदरानंद आश्रम के पास रासलीला कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों लोग मौजूद थे, तभी आग की तेज लपटों ने दहशत फैला दी। सूचना पर पहुंची दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन वाहन जलकर खाक हो गया। हाई टेंशन लाइन के नीचे आग लगने से एहतियातन बिजली आपूर्ति बंद करनी पड़ी। प्रारंभिक कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। राहत की बात यह है कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। सीतापुर पुलिस की प्रभावी पैरवी और मजबूत विवेचना का असर एक बार फिर अदालत में देखने को मिला। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत रामकोट थाना क्षेत्र के पुराने मुकदमे में दोषी को सजा सुनाई गई। न्यायालय ने गौरा रामकोट के रहने वाले अभियुक्त विजय की NDPS एक्ट में दोषी ठहराते हुए 2 माह 17 दिन का कठोर कारावास और 2,000 रुपये का अर्थदंड दिया। अब बात एक बेहद दुखद खबर की। तंबौर थाने में तैनात कांस्टेबल कपिल दुबे का लखनऊ PGI में इलाज के दौरान हार्ट अटैक से निधन हो गया। मूल रूप से सुल्तानपुर निवासी कपिल दुबे की 2024 में तंबौर में तैनाती हुई थी। 4 दिन पहले सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें पहले CHC तंबौर और फिर PGI लखनऊ ले जाया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। कपिल दुबे अपने पीछे पत्नी, 6 वर्षीय बेटा और 3 वर्षीय बेटी छोड़ गए। उनकी मौत से पुलिस विभाग और परिवार में शोक की लहर है।
रामकोट क्षेत्र में सीतापुर हरदोई मार्ग पर हो रहा नाला निर्माण विवादों में घिर गया है। स्थानीय लोगों ने ठेकेदार पर मानकों की अनदेखी कर घटिया निर्माण कराने का आरोप लगाया है। आरोप है कि नाला बनते ही टूटने लगा है, जिससे सरकारी धन के दुरुपयोग की आशंका जताई जा रही है। निर्माण में तकनीकी खामियां भी सामने आई हैं। एक और नाला गहरा है तो दूसरी ओर सड़क के स्तर से ऊपर बनाया जा रहा है। विरोध करने पर ठेकेदार ने इसे केवल सड़क के पानी के लिए बताया। मामले को लेकर ग्रामीणों ने जांच और कार्रवाई की मांग की है। सीतापुर में मिशन शक्ति के तहत महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक करने का अभियान तेज किया गया। महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन पर विशेष जोर दिया गया। जनपद के सभी थानों पर गोष्ठियों का आयोजन कर महिलाओं को उनके अधिकारों और सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही महिला हेल्प डेस्क को सक्रिय रखने और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। सिदौली क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए हिस्ट्री सीटर अपराधी लुकमान को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। एएसपी दुर्गेश कुमार सिंह और सीओ कपूर कुमार के पर्यवेक्षण में आरोपी की निशानदेही पर करीब 3 लाख रुपए के जेवरात, मोबाइल, पर्स और घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की गई। आरोपी के खिलाफ कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। इस कार्रवाई से क्षेत्र में अपराधियों में हड़कंप मचा है। कार्रवाई में प्रभारी निदेशक विजेंद्र सिंह समेत पूरी उनकी टीम शामिल रही। रेउसा क्षेत्र में महान सम्राट अशोक मौर्य की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर भव्य यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। श्रद्धालु बाइक और कारों से विभिन्न मार्गों से होते हुए मुख्य चौराहे तक पहुंचे। यात्रा दोपहर 2 बजे शुरू होकर शाम 4 बजे तक चली, जहां जगह जगह स्वागत किया गया और शांति, अहिंसा व भाईचारे का संदेश दिया गया। यात्रा का समापन तंबौर रोड स्थित डॉक्टर अरुण मौर्य के आवास पर संगोष्ठी के साथ हुआ। कार्यक्रम का आयोजन महान सम्राट अशोक मौर्य जयंती समारोह समिति रेउसा द्वारा किया गया। सीतापुर की खबरों के अंत में बात करेंगे नैमिषारण्य क्षेत्र में निकाली गई शोभा यात्रा की। नैमिषारण्य क्षेत्र के 84 कोस परिक्रमा मार्ग स्थित लोहारखेड़ा गांव में नवरात्र के पावन अवसर पर मां भवानी शक्तिधाम मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। पालकी पर होके सवार, चली रे मैया जैसे भक्ति गीतों के साथ सैकड़ों श्रद्धालु भाव विभोर होकर शामिल हुए। शोभा यात्रा गाँव की विभिन्न गलियों से होकर पुनः मंदिर परिसर पहुंची, जहाँ भक्तों ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान प्रणव चौहान, अरुण सिंह तोमर, पंकज सिंह, संग्राम सिंह, जवाहर सिंह और आदित्य सिंह सहित बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।